अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी असिस्ट युवा शक्ति वायरल इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी पब्लिक इलेक्शन स्टार्ट करते हैं मीडिया। नॉर्मली कितने बजे घर से निकलते तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे वाह भैया, प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर हैं भाईजान। ये ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक हमारे यहाँ मजा है। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में देख लें कोई मजाक चल रहा है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। नहीं कोई चल रहा है मजाक कहीं पे, इधर आप बैठना निकाल लें न्यूज सुन रहे हैं, हमारे ड्रामे शुरू हुए हैं यहाँ पे। इस इनॉग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आया। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। है आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप स्कूल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना लें। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप मीडिया हाउस खोल लें। तो सब कुछ तो कमर्शियल हो रहा है, पैसे कमाने का काम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं कोई कि पैसों के साथ साथ हम खिदमत खल्क भी करें, कुछ मुआशरे में पॉजिटिव चीज भी लेकर आए। देखें ना, अगर हॉस्पिटल बना ले, पैसे भी कमाए, साथ इंसानियत की खिदमत करें, यूट्यूब चैनल बना ले, पैसे भी कमाए, साथ सच भी बोले, तो दो चीजें, दो फायदे हो जाएंगे। स्कूल बनाए, साथ पैसे कमाए, और साथ लोगों को एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन। तो ये तो डबल फायदा। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे? अच्छा, सुंदर पिचाई थे, ये ट्रम्प जी उसमें शायद रामास्वामी थे। पहली लाइन के अंदर उषा थी, क्या थी? ट्रम्प ये इनॉग्रेशन की बात हो रही है। और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे, बड़ी वैल्यूएबल सीट। सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। ये होता है कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में सुभाष चंद्र बोस नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था, और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद, ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतने आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्यों दिखाने जा रहा हूं? यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। आज ज्यादा फर्क नहीं है भाई। भारत के जो बच्चे हैं और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, सब कुछ भाई एजुकेशन से शुरू होता है, सब कुछ नीम से शुरू होता है। देखिए, जहां पर साजिद तरार साहब ने बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शपथ ली, पहले कमरे में फर्स्ट रो में हर इंडियन CEO बैठा हुआ था। वहां पर गूगल के CEO हो, वर्ल्ड बैंक के CEO हो, तमाम CEO भारतीय थे। आज पाकिस्तानियों के माइंड में जहां पर कश्मीर और जो परमाणु बम है उसके सिवा आज कुछ नहीं मिलेगा, खाली भेजा मिलेगा। वहीं भारतीयों के स्कूल में जाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब बच्चों से मिले। कल 128वां पराक्रम दिवस है जो मनाया गया है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। और कटक में एक भव्य है जो समारोह किया गया। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। बच्चों के लिए 2047 तक का क्या लगता है? पक्का? अच्छा, सबको याद दे इन्होंने करना है ना। हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाएगी। दूसरा, आजादी का 100 साल पूरा होंगे। नॉर्मली कितने बजे घर से निकलते तो क्या खाने का डिब्बा साथ रखते हैं? अरे मैं खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। हाँ, क्या लेकिन क्या है? अच्छा, आपको लगा होगा प्रधानमंत्री कुछ हिस्सा ले लेंगे। आज क्या था? आज का क्या दिवस है? अच्छा, हाँ, ये नहीं पता। कोलकाता में, उड़ीसा में कहाँ? कटक। तो आज कटक अच्छा, में खट्टक। बहुत बड़ा समारोह। कोलकाता। नेताजी तो वो कौन आजाद हिंद है जो आपको मोटिवेट करे? जब आजादी मिल गई तो देना नहीं तो क्या देंगे? कैसे वो लीडर थे और कैसे वो अपने देश को अपने ऊपर सबसे उनकी प्रायोरिटी तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। प्रेरणा मिलती है, लेकिन क्या करें?
सर हम SDG गोल्स जो हैं हमारे, हम उनके माध्यम से भी जो कार्बन फुटप्रिंट है हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या भारत में क्या क्या होता है कार्बन कम करने में? क्या क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ ही गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, शाबाश, सर बसेस भी अब इलेक्ट्रिक हो रही हैं। आ रही है फिर। हाँ जी सर, और अब मोर आपको मालूम है दिल्ली में भारत सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें दी? 12 12 ऑर्बिट और भी देने वाले देश भर में करीब 10,000 बसें। कैसे समझ के कॉन्फिडेंस देखो बच्चों का। अच्छा, पीएम सूर्योदय योजना मालूम? कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए आप सबको बताएंगे तो बताओ। ठीक है, पीएम सूर्योदय योजना है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है उसका एक हिस्सा है। तो हर घर पर सोलर सोलर पैनल है यस सर बिल्कुल। और सूर्य मतलब की सरकार अवेयरनेस दे रही है भाई, यहाँ तो उल्टा टैक्स लगाए जा रहे हैं। परिवार में बिजली बिल 0 आएगा। अगर आपने चार्जर लगा दिया है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, सोलर चार्जिंग पैनल वहीं से हो जाएगा सोलर, तो वो कम electric मुश्किल vehicle है। का खर्चा भी, पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होता है वो नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर उपयोग करने के बाद भी बिजली बची तो सरकार हाँ, खरीद करके क्या आपको बात। पैसे देगी। मतलब आप घर में बिजली बना क्या के बात है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे? सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे, बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर वैल्यू थी, सीट कौन उसकी क्यों, वैल्यू थी, उसके पीछे पूरी उसके स्टोरी पीछे थी। पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब, आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था, यहाँ पे और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए, एक इस कमरे में जहां ओथ लिया और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी पीछे अपना खत्म रहूंगा करिए। एक सेकंड के लिए कि नहीं हम थे। कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे दुखों के अंदर दुख शामिल। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे, हथियार उनके है, पास कौन कौन सी सा ऐसा ताकत जादू है? है जिसके साथ वो पहुंचे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई, मैंने जैसा बताया, देखिए किसी भी, या बच्चा हो, मकान हो, या कोई भी हो, उसके बेस पर, उसकी नींव पर है जो है सब कुछ टिका रहता है। कोई भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था पर वो देश चलता है। अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, उसका बेस क्या है, किसी भी चीज का बेस है उसको लेकर है जो सब कुछ है। ऊपर मकान कितनी मंजिला इमारत बनाओगे, सब कुछ उसके बेस पर टिका हुआ। ऐसे ही है बच्चों के पर। देखिए जहां पर मोदी साहब गए, देखिए जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आजादी में उन्होंने अपने जान निछावर तक कर दी थी, और क्या क्या किया उन्होंने, ये कुछ समय के लिए छुपाया गया आप लोगों से, हमसे भी आपको पता है। बट आज पीएम मोदी साहब जो एक्चुअल, जो आजादी के समय जो लड़े हैं, उनको चीजों को दिखा रहे हैं, भारत के बच्चों को बता रहे हैं। जो 2047 का भारत का जो अचीवमेंट होगी, जो सपना है, उसको लेकर आज के यंग जनरेशन से भी बहुत छोटे हैं तो बच्चे हैं, इनके दिमाग में डाल दिया गया भाई 1947 से लेकर 2047 जब विकसित भारत होगा, वो सपना आज इनके दिमाग में संजोया जा रहा है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वही क्या बात, जिहादी, भारत से बदला लेना है, मुसलमानों पर जाति हो रही है, मैं बदला लूंगा, मैं फौज में जाऊंगा, मैं उसको मार दूंगा। भाई क्या है ये? मैं ये कहता हूँ भाई, आज किसी देश की पहचान होती है तो वो उसके एजुकेशन सिस्टम और उसके बाद जो काम करते हैं उससे होती है। और ये पहचान आज भारतीयों ने देखी और दिलाई है तमाम दुनिया में, और वो पाकिस्तान मीडिया आज उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन सुन के जय जवाहर जय श्री राम। जी जनाब, ये थे मोदी जी, और मेरे ख्याल में स्कूल के बच्चे थे, और सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन था। अच्छा, थोड़े अरसे पहले पीछे चले जाएं तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया जाता था। सुभाष चंद्र बोस असल में आज़ादी के जो वाकई असल नेता थे ना, वो ये थे नेता, और आज़ादी के असल हीरोज थे। छुपाया इसलिए गया कि अगर उनको हाईलाइट किया जाता बहुत ज़्यादा तो दूसरे जो कांग्रेस शुरू से है, कांग्रेस की जो जमात है वो शुरू से है, यानी शुरू से मतलब जब से वो डिवाइड हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया, तो दूसरे नेताओं की रिस्पेक्ट या वो फिर असल हीरोज नहीं कहलाते। तो आज मोदी जी का फोकस ये है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी
को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन हीरोज़ को जिनको सम्मान नहीं मिला तो उनको भी दे रहे हैं। बच्चों ने मेरे ख्याल में उन्हीं का एक स्लोगन लगाया हुआ है, कैप लगाई गई थी क्योंकि वो कैप लगाते थे। कायदे आज़म की तरह ना, वो वाली कायदे आज़म की वाली अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह कश्ती की तरह नहीं होती, कश्ती बड़े से उलट दिया जाए इस तरह से। अच्छा, इनकी पूरी डिटेल है, पूरी वो है हिस्ट्री, लेकिन कहने का मतलब है कि वो थे जो पूरी हिंदुस्तान से बाहर निकल गए थे, और जो हिटलर और जापान और इधर उधर चले गए थे, बाकायदा आज़ादी की खातिर, दूसरों को भी अपने साथ मिलाने की खातिर इन्होंने बाकायदा सफ़र शुरू कर दिया था। इनके ऊपर पाबंदियाँ भी लग गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के पर। तो फिर पारल इनका एक आखिर में प्लेन क्रैश की एक खबर आई थी कि जिसमें ये देहांत हो गए थे इनका। अच्छा, सोलर वाला बच्चों से जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल 2047 में क्या होना है, क्या हमारा मिशन है। देखिए 47 यही जो यंग बच्चियां हैं, बच्चे हैं, यही एक अपनी फील्ड में कामयाब हो रहे होंगे, यही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो आज उनके जहनों में ये बिठा दिया जाए कि हमने ये करना है, हमारे मुल्क का ये मिशन है, हमारा ये मकसद है, तो जाके ये लोग वो लोग हैं जो वो समझ लें कि इन्होंने मुल्क को चलाना है, इन्होंने मुल्क को बनाया है, बात फ्यूचर ही यही है। इन्हें ना पता हो तो फिर कैसे होगा। और मून ट्रम्प साहब के जो वहाँ इनोवेशन में जो पाकिस्तान साजिद तरार साहब जो है अमेरिका में रहते हैं, तो वो बता रहे हैं कि मतलब कुछ भी नहीं था पाकिस्तानियों का, यानी कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास क्या है। सुंदर पिचाई जैसे शख्सियत पहली रो में बैठे हुए हैं, और कौन लोग, यानी कि वो जो स्वामी विवेक जो है वो मौजूद थे, मतलब वो भी एक हिंदू है। और हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कहा ट्रम्प की जो कैबिन है उसमें कितने सारे मतलब है कि हिंदू लोग हैं। और ख़ुद ट्रम्प की भी हमने बातें सुनी थी कि आई एम बिग फैन ऑफ इंडिया, आई एम बिग फैन ऑफ मोदी। मतलब ये हालात हैं और आज हम कहाँ खड़े। और वो मेन चीज़ बताई जा रही है एजुकेशन, यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा हो, हमारे यहाँ पे करप्शन ना हो, तो इन फ्यूचर हमारे मुल्क में आगे चल के शायद 20-25 साल बाद एक अच्छी प्रोग्रेस होगी, एक अच्छा सिस्टम होगा मेरे ख्याल में। और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। अगर आज से ही एजुकेशन पे फोकस किया जाए तो जाके 20-25 साल बाद कोई हालात बेहतर होना शुरू होंगे। एक यंग जनरेशन आएगी, अच्छी पढ़ी लिखी हो, जो कौम के लिए कुछ करे। सबसे पहले तो यूनिटी हो, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक जज्बा हो, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत हो। जब और ये जज्बा ना हो कि अगर कोई कुछ बोले तो उसको बस मार दो, ये वाला जज्बा ना हो। अपने मुल्क को तरक्की करने वाला जज्बा हो कि उसको भी एक अच्छा, मतलब ऐसा ना हो कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हो, अपने ही मुल्क की लोग मुल्क में रह के बुराई करो। ये वाला जज्बा हो कि यार इसको बेहतर करना है, इसको मतलब और जैसे दूसरे मुल्क कंट्रीज है उनको देकर डेवलप करना है। पाकिस्तान में शदीद किस्म की इस वक्त यंग जनरेशन में मायूसी है, शदीद किस्म की, कि वो चाहते हैं कि बस अब कोई रास्ता मिले हम बाहर कहीं भी चले जाए। बाहर भी पहले तो यूरोप वाला शौक था, अब तो उनका है कि कहीं भी चले जाए, मतलब पाकिस्तान छोड़ के किसी भी कंट्री में चले जाए। तो ये हालात है मुल्क के, लेकिन उम्मीद है क्या आने वाला वक्त बेहतर हो। दोबारा किसी और बड़ी सदर से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।